आज का दिन भारत के करोड़ों दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और बहुजन समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज 6 दिसंबर को बहुजन समाज के मसीहा, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री एवं कई बार सांसद रह चुकी सुश्री मायावती जी ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान पर बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ साथ पूरे देश में लाखों अनुयायियों ने भी बाबा साहेब को नमन किया। उत्तर प्रदेश के 12 मंडलों से बड़ी संख्या में लोग लखनऊ पहुंचे और गोमती नदी के तट पर बने भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी प्रकार पश्चिमी यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड से आए लोगों ने नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन में एकत्र होकर बाबा साहेब को नमन किया। यहाँ बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के अन्य राज्यों में भी बीएसपी इकाइयों ने जोन स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब के संघर्ष, विचार और योगदान को याद किया। इन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी प्रमुख मायावती जी ने सबका दिल से धन्यवाद किया, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिन्होंने भारी संख्या में पहुंचकर बाबा साहेब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। लेकिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ साथ एक बड़ा सवाल भी बार बार सामने आ रहा है, और ये है कि बाबा साहेब के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान के अनुसार करोड़ों बहुजनों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान वाले अच्छे दिन आखिर कब आएंगे। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि ये सवाल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या बाबा साहेब की जयंती, पुण्यतिथि पर ही नहीं, बल्कि हर संवेदनशील मन में उठता है। उन्होंने चिंता जताई कि इतना संघर्ष करने के बावजूद आज भी देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब बहुजन समाज बेहतर जीवन से दूर क्यों है। उन्होंने कहा कि जातिवादी पार्टियों के राज में इन वर्गों को अपेक्षित न्याय और अधिकार नहीं मिल पाता। इसी वजह से बहुजन समाज के लोग अब सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना चाहते हैं, लगातार संघर्षरत हैं। मायावती जी ने भी कहा कि विरोधी शक्तियां हर तरह के हथकंडे, साम दाम दंड भेद अपनाकर बहुजन समाज को आगे बढ़ाने से रोकना चाहती हैं। इसलिए बहुजनों को अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा और उसे सुरक्षित रखना होगा। इसी कारण चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी एसआईआर में सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। कार्यक्रमों के दौरान बाबा साहेब के साथ साथ उन सभी महापुरुषों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को भी याद किया गया, जिनके नाम पर बीएसपी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में विशाल स्मारक, पार्क, संस्थान और जन कल्याण योजनाएं बनी, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, मान्यवर काशीराम जी आदि। और यही सब वे कार्य हैं कि जिन्हें आमतौर पर अन्य पार्टियों की सरकारों में अपेक्षित किया जाता है। सुश्री मायावती जी ने कहा कि जब वो इन बड़े स्थलों पर कार्यक्रम में स्वयं शामिल होती हैं, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं की वजह से दूर दराज से आने वाले अनुयायियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि अब वो इन कार्यक्रमों में स्वयं ना जाकर अपने निवास या पार्टी कार्यालय पर ही श्रद्धा सुमन अर्पित किया करेंगी। उन्होंने रुपयों के भारी अवमूल्यन पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि देश हित का महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। मायावती जी ने सभी को याद दिलाया कि बाबा साहेब केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि महान मानवतावादी, दूरदर्शी और राष्ट्र निर्माता थे। इसलिए समाज और सरकार दोनों को उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। कुल मिलाकर आज की परिस्थिति में बाबा साहेब को सही अर्थों में समझना और उनके सिद्धांतों पर चलना ही देश और समाज के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गया है।